साईं की बात। बच्चे, जब तेरे साईं ने तुझे ही अपने आप को सौंप दिया मेरे बच्चे, तो तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। जब मैं तेरे पास आ चुका हूँ, मैंने तुझे अपने आप को सौंप दिया है मेरे बच्चे पूरी तरीके से। जो पूछना है ना वो मुझसे पूछो। जो भी असमंजस है या जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है ना मेरे बच्चे, वो सब मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, तुम्हारा साईं ही तुम्हें जवाब देगा। समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें जवाब दूंगा मेरे बच्चे, मैं ही दूंगा। और जितने भी लोगों से पूछोगे ना तुम, वो तुम्हें भटकाने का काम करेंगे, इधर का उधर बताएंगे, गलत का सही बताएंगे और सही का गलत बताएंगे। तो ऐसे लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वो दुनिया नहीं जानती है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तो बता सकता हूँ ना कि सही क्या है और गलत क्या है। तो किसी से सही गलत जानने क्यों जाते हो तुम? क्यों पूछते हो किसी से? सीधा मेरे पास आया करो। समझ गए ना? और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें काम करने में आराम ना मिले ना लगे, तुम्हें अच्छा सा महसूस ना हो, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पर कोई भार है मेरे बच्चे, तो सुनो, वैसा काम बिल्कुल भी मत करना। जिस काम में खुशी ना होना मेरे बच्चे, उस काम में मत जाना। उसी क्षेत्र में आगे बढ़ो जिस काम को करने में तुम्हें मज़ा भी आए, आनंद भी आए और तुम्हें अच्छा लगे। वो काम मत करो मेरे बच्चे। देखो, पैसों का लालच कभी मत करना। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारा मन खुश है ना, तुम्हें आनंद महसूस होता है, तो बस उसी काम को करो और उसी क्षेत्र में जाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम बाहर जाते हो ना, तो थोड़ा सा मेरे बच्चे अपने आप को संभाला करो। इतना गुस्सा मत किया करो मेरे बच्चे। हर एक चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना मेरे बच्चे, तो बाहर जाकर मेरे बच्चे हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। कुछ चीज़ों के हिसाब से, कुछ समय के हिसाब से। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, समझदारी लाओ मेरे बच्चे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना ये गलत बात है मेरे बच्चे। तुम जिस आनंद के लिए, जिस खुशी के लिए बाहर जाते हो ना, वही तुम्हारा खराब हो जाता है, फिर क्या करोगे? और जिस बच्चे की मुझ पर पूर्ण श्रद्धा होती है, विश्वास होता है ना, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ मेरे बच्चे, पूरी कर देता हूँ। और सुनो, आज से 9 दिनों के अंदर अंदर मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर मैं आऊँगा माँ भगवती के रूप में। लेकिन तुम मुझे पहचान पाओ ना पहचान पाओ, ये तुम पर है मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं इन 9 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे द्वार पर आऊँगा। और वैसे तो तुम मेरी स्थापना कर रही हो, मेरा व्रत कर रही हो, है ना? लेकिन व्रत भी ऐसे मत करना, जो तुम्हारे शरीर ना हो तो मत रखना व्रत। और अगर शरीर निकाले कि व्रत रख पाओगे, तो तभी व्रत रखना मेरे बच्चे। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ ना होना, तो व्रत में, पूजा में भी मन नहीं लगता मेरे बच्चे। अगर व्रत नहीं रख पाओगे, अगर तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें तब भी आशीर्वाद दूंगा माँ भगवती के रूप में। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी मजबूरी को समझता हूँ। और जो मेरे बच्चे व्रत रखना चाहते हैं, जो स्वस्थ है, वो रख सकते हैं। लेकिन व्रत भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल निर्जला हो या भूखे पेट हो मेरे बच्चे। माँ भगवती बहुत गुस्सा करती हैं। बस खाया पिया करो, फलहार खाओ, फल खाओ, जूस पियो, लेकिन पीते रहो मेरे बच्चे। इस तरह नहीं कि भूखे पेट रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भूखे पेट रहने से भगवान प्रसन्न होंगे, माँ भगवती प्रसन्न होगी? नहीं मेरे बच्चे। जब तुम भूखे होते हो ना, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, ना मुझे और ना भगवती माता को। और ना ही तुम्हारा आत्मा जो है ना, वो तड़पती रहेगी, और ना मेरा पूजा में ध्यान लगा पाएगी और ना माँ भगवती के। तो इसलिए कहता हूँ कि आराम से अपनी आत्मा को तृप्त करना, और उसके बाद मेरे बच्चे मेरी आराधना करना, माँ भगवती की आराधना करना। जो तुम्हारी इच्छा होगी ना, वो पूर्ण हो जाएगी। और एक बात और गहराई की समझो मेरे बच्चे, जो व्रत होता है ना, वो भगवान को खुश करने के लिए होता है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होता है। लेकिन आत्मा को दुख पहुंचाकर जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, वो आत्मा मेरी दी गई है, परमात्मा की दी गई है मेरे बच्चे। जब उस आत्मा को ही तुम तृप्त नहीं रखोगे, खुश नहीं रखोगे, तो कैसे चलेगा? उस आत्मा को तृप्त रखने की और खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारे पर है मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम अगरबत्ती या धूप बत्ती लाते हो ना मेरे बच्चे मेरे लिए, तो सुनो, सुगंधित लाया करो। मुझे सुगंध वाली धूप बत्ती, अगरबत्ती मुझे बहुत पसंद है।
जिसमें सुगंध आती है, मुझे बहुत पसंद आती है मेरे बच्चे, बहुत पसंद आती है। और सुनो, मेरे आगे झोली फैलाना, तुम्हें मैं चमत्कार दिखाऊंगा। बस कह दिया है तुम्हें, जब मेरे आगे पूजा करने बैठोगे ना तो बस आराम से बैठ जाना और अपनी झोली फैला देना। उसके बाद मेरा चमत्कार देखना तुम, ठीक है मेरे बच्चे? देखो कोई चमत्कार होगा तुम्हारे साथ और बहुत अलग और बहुत अनोखा होगा। तुम देखना, तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है मेरे बच्चे? और सुनो, और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो ये रिश्ते हैं ना मेरे बच्चे, इसमें इज्जत और मान सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो तुमसे बड़ा रिश्ता हो या छोटा रिश्ता हो मेरे बच्चे, हर रिश्ते में प्यार मान सम्मान देना ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खरवा खरवा बोलोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, अपशब्द कहोगे ना, तो कोई तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। तुम चिड़चिड़े हो गए हो मेरे बच्चे, हर किसी को डांटने फटकारने लगते हो, अजीब सा तुम्हारा व्यवहार हो गया है मेरे बच्चे। उसके लिए मेरे बच्चे मेरा ध्यान लगाना शुरू करो। तुम जितना मेरा ध्यान लगाओगे ना, उतना तुम निखर कर आगे आओगे, उतना तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हें सुकून मिलेगा मेरे बच्चे। इस बात को समझो, नहीं तो तुम इस हद तक चिड़चिड़े हो जाओगे, इतना गुस्सा भर जाएगा तुम्हारे अंदर कि आने वाले वक्त में ना कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे, बिल्कुल मेरे बच्चे। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और सुनो, तुम जिस माँ के मंदिर में जाओगे ना, उस माँ के मंदिर में तुम्हें चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी मेरे बच्चे, तुम्हें चूड़ियाँ मिलेंगी प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, और उन चूड़ियों को धारण करना, ठीक है मेरे बच्चे? उन चूड़ियों को तुम धारण करना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द पूर्ण होगी। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी जिम्मेदारियां तो हर कोई उठाने को तैयार होता है मेरे बच्चे, बात तो तब आए जब कोई किसी और की जिम्मेदारी उठाए, और तुमने वो कर दिखाया मेरे बच्चे, वो कर दिखाया। तुमने एक ऐसे इंसान की जिम्मेदारी उठाई है, एक ऐसे इंसान की सेवा तुमने अपने ज़िम्मे पर ली है, और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी कि तुमने ये बहुत नेक काम किया है मेरे बच्चे, बहुत नेक काम। मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे, और ये मेरा बच्चा ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी को इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, लेकिन तुम हो मेरे बच्चे, सिर्फ तुम, जिसने ये काम किया, ये काम करके दिखाया। और मुझे तुम पर इतना गर्व है ना कि मैं बता नहीं सकता मेरे बच्चे। तुमने मेरा नाम रोशन किया है, तुमने अपने साईं का गर्व से सर ऊपर किया है। और मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो नाराज़ है तुमसे, लेकिन चिंता मत करो, वो तुम्हारे घर वाले हैं, आज नहीं तो कल वो मान जाएंगे, उन्हें मना लोगे तुम। मुझे इतना पता है तुम्हारा कि तुम उन्हें आज नहीं तो कल मना ही लोगे, क्योंकि वैसे भी तुमसे वो इतना प्यार करते हैं ना कि वो तुम्हारी बात को टाल नहीं पाएंगे। हाँ, अभी नाराज़ है क्योंकि अभी हाल ही की बात है ना, सिर्फ इसलिए। कुछ वक्त रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, वो मान भी जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे, ठीक है ना मेरे बच्चे? और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे कहते हैं और औरों के ज़रिए भी कहलवाते हैं कि वो तुमसे मतलब नहीं रखते, लेकिन तुम उनके दिल में और दिमाग में इस कदर उतर चुके हो ना कि कहीं भी कोई बात हो ना, वो तुम्हारा जिक्र ज़रूर करते हैं, चाहे वो ईशा के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन वो करते ज़रूर हैं मेरे बच्चे। तुम नफ़रतों में झलकते बहुत हो उनकी, बहुत। वैसे वो कहते हैं तुमसे मतलब नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं वो, हर एक चीज़ पर, कि तुम कब क्या कर रहे हो, कब क्या नहीं कर रहे। और जो तुम्हारा ये बीच का बिचौलिया है ना, यही लड़ाई का जड़ है, यही लड़ाई करवाता है। इसी से दूर रहो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।